हाय भाई। आपका अपना शुभम। आज हिस्ट्री के जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उस आज इंट्रोडक्शन की क्लास होगी खाली हिस्ट्री की, बट 16 मिनट की क्लास होगी। इतना बेस्ट इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे हिस्ट्री का। जैसे अगर किसी भी पर्सन का अगर इंट्रोडक्शन कराना है तो उसकी पूरी डिटेल जाननी जाननी पड़ती है ना। तो इसी हिसाब से आज हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कराते हैं भाई, देखो कैसे कराते हैं। बट आप भी कहोगे कितनी बढ़िया है। ठीक है, देखो और मजे से पढ़ते चलते हैं। इंट्रोडक्शन कुछ बेस्ट है, आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, प्लीज अगर क्लास बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर की भी बटन दाब देना। ठीक है, जितने बच्चे जा, और लाइक तो करना ही मत भूलना भाई, यही मेरी मेहनत है आपके हाथों में। ठीक है, चलो भाई, अब हम चालू करते हैं अपनी हिस्ट्री का मतलब इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखते हैं भाई हिस्ट्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। आपको लगता होगा बच्चा है, बट एनडीए 2000, एनडीए 2022, एनडीए 2022 सेकेंड दोनों क्वालिफाई हैं, बट मेडिकल अनफिट है। उसका भी हम सबूत आपको अगर चाहिए तो डॉक्यूमेंट डाल देंगे, बट अभी हमने आर्मी टेक्निकल और ट्रेडमेंट दोनों के डाल रखे हैं। इसकी भी अभी रनिंग मेरी बाकी है भाई। शायद नवंबर की लास्ट में होगी। अगर इसका भी रनिंग काम आपको डाल देंगे डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक ठीक है। आप क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है वो लिखो। ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप। जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है, ये ज्ञात है। ठीक है, और भाई जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, नीचे जो नीचे लिख रखा है वो इंग्लिश में है, और ऊपर जो है हिंदी में है। जो मतलब जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हिमालय इन द नॉर्थ टू द सी इन द साउथ। ठीक है, इज नाउ इज द रेनसॉन्स। ठीक है, सेशोन होता है ना, सेशोन को ही कहता है। ठीक है, अब चले आगे बढ़। ये थ्योरी की क्लास है भाई, ऐसा नहीं पॉइंट एक लिख रखा है तो आप समझो क्वेश्चन है कि नहीं, है पॉइंट है। पॉइंट पॉइंट पे जैसे, अब दूसरा पॉइंट है, जैसे महाकाव्य तथा पुराणों में, जैसे महाकाव्य में जो और तथा पुराणों में, महाकाव्य में भारतवर्ष तथा पुराणों में भरतों का देश। ठीक है, और जैसे यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें भारतीय तथा भारत की संतान कहा जाता है, जो भारत के, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द स्पेस एंड जो होता है पुराण्स। ठीक है, भारतवर्ष एंड द कंट्रीज और भारत, तो वही हिसाब से दिया गया है। ठीक है, आर्काइड भारत एंड द, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो निवासी हैं, ठीक है, इनहेबिटेंट होंगे, जो भी कुछ है उस हिसाब से अपने सजेस्ट कर सकते हैं भाई। मैं और जितना इंट्रोडक्शन हम करा दें उतना सफिशियंट है। आप थोड़ा भाई भरोसा रखिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पढ़ाने चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपीरियंस, बट पढ़ाने का नहीं, बट पढ़ने का तो है। ठीक है, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान कहा जाने लगा, बात सही है। हिंदुस्तान जो शब्द है वो फारसी शब्द है, और कहाँ से लिया, हिंदू से लिया गया। क्वेश्चन को समझो गहराई। ठीक है भाई, मध्यकाल से, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, और हिंदुस्तान शब्द फारसी है, और शब्द कहाँ से लिया, हिंदू से लिया गया। ठीक है, बना है। अब यूनानी भाषा में इंद्रिय कहा है, और इंद्रिय जो अंग्रेज है उसे वो इंडिया कहते हैं। ठीक है, और जो इसमें भारत लिखा है मतलब हिंदी तो हिंदी भाई, टाइपिंग तो होगी, तो इंडिया लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, इंडिया। अंग्रेज जैसे इंडिया कहते थे, इंडिया नहीं भारत। ठीक है, क्या कहते हैं, इन द मिडल पीरियड दिस कंट्रीज कम टू बी नाउ एज हिंदुस्तान, द वर्ड इज आल्सो डेरिवेट, जो होता है उसी हिसाब से बोलते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले इतिहास, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय, जो बांटने का श्रेय जाता है वो जर्मन क्रिस्टोफ, किसको जाता है, जर्मन क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है, जो 1638 से 1707 एडी तक। ठीक है, क्या कहते हैं, द क्रेडिट फॉर फर्स्ट डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स goes to जर्मन हिस्ट्री क्रिस्टोफ सेलियस 1638 1707 एडी को है।
ठीक है, सेल्यूरस को है, सेल्यूरस जो है 1638 से 1700। भाई क्लास बढ़िया लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और लाइक तो करते ही रहे भाई, ठीक है भाई, लाइक तो करना भूले ही नहीं जितनी। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन है खाली 16 मिनट का। कल जो हमारी आएगी क्लास वो आएगी जैन धर्म की। ठीक है, किसकी आएगी? जैन धर्म की। देखते चलो भाई, हिस्ट्री का ना आपको ऐसे पढ़ा दूं भाई कि यार कहाँ से पढ़ाई, किस भाई साहब ने हिस्ट्री पढ़ाई, प्यार करा दूं हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ से प्यार करा दूं, मोहब्बत, ये समझ लो आप। इतनी बढ़िया से पढ़ाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम प्राचीन भारत क्या कहते हैं इंग्लिश में? से कहते हैं एशियंट इंडिया। क्या कहते हैं? एशियंट इंडिया। प्राचीन भारत को इंग्लिश में कहते हैं एशियंट इंडिया। ठीक है भाई, जो इंग्लिश में है वो बोल दिया है, वो लिख सकते हैं एशियंट इंडिया। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में चार जानकारी है मुख्यतः। ठीक है, पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, और तीसरा है विदेशियों का विवरण या वर्णन, और चौथा है पुरातत्व संबंध साक्ष्य। ठीक है, आप क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट एशियंट इंडियन हिस्ट्री इज अवेलेबल इन फॉर्म फोर वेब्स। वेब्स मीन्स तरीके, ठीक है, या प्रकार, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, चार प्रकार होते हैं। अब वो जैसा अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? तो धर्म ग्रंथ। किसने लिखा? तो महर्षि वेद व्यास ने। किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने। कोई भी दिक्कत हो या अगर लगे आपको कि क्लास थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको और डेप्थ करा देंगे, बट कराएंगे अब लास्ट में, क्योंकि अब भाई ज़्यादा दिन होते नहीं है, इंडिया 2 बार कंडक्ट कराता है एग्जाम, ठीक है, और फिर सिलेबस ज़्यादा है, बंदा भी अकेला हूं मैं। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ है जिसका संकलन करता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, हमने पहले बार अकेले हैं तो भाई पीडीएफ बनानी है, फिर डालनी है, जैसे हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनकी पीडीएफ बना के फिर डालनी, फिर आपको पढ़ाना है, फिर इनकी मेरे को पीवाई क्यूज भी बनाने हैं। तो हर संडे को सारी क्लासों को पीवाई क्यूज कराएंगे आपको। ठीक है, हर संडे संडे को। ठीक है, और रही बात इसकी पीडीएफ भी आपको इंस्टाग्राम पे चाहो तो इंस्टाग्राम आईडी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उससे ले सकते हो, टेलीग्राम आईडी डाल देंगे, उससे आप जो से आप अगर इंस्टाग्राम फॉलो कर लो तो इंस्टाग्राम से आईडी पे हम उसी में आप जो भी ये है क्लास आपको जो पीडीएफ है वो डाल डाल देंगे। ठीक है, अब ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है, 128 सूत्र है, सॉरी भाई 10,462 रचनाएं होनी चाहिए इसमें, 100,462 टाइपिंग मिस्टेक प्लीज। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। क्या कहता है भाई? सुनो, तीसरे मंडल जो है, तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता को समर्पित है, सावित्री। ठीक है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, और नौ गायत्री मंत्र किसने में? तीसरे मंडल में। ठीक है, और 9वें मंडल में सोम देवता का जो देवता सोम है का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब जैसे 8वें मंडल है, 8वें का जो हस्तलिखित है उसे खिल नाम से जाना जाता है। जो हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। जो इसकी जो 8वें मंडल को हस्तलिखित रचनाएं हैं वो खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। ठीक है भाई, लिख रखा है द हैंड राइटिंग कंपोजिशन ऑफ इट्स आइट, जो मतलब इंग्लिश में लिखा है काइल किल। ठीक है, अब जैसे इसमें नोट पॉइंट पड़ गया तो नोट पॉइंट पड़ गया तो समझो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ गया, समझो नोट पॉइंट उसी में पड़ गया। नोट पॉइंट पड़ गया, अगर बाई चांस नोट पॉइंट डाल के अगर नीली हेडिंग से लिख के दे रहा है तो समझो बहुत ही वेरी पॉइंट है, ये समझ लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे पॉइंट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। भाई मेन पॉइंट है ना, सत्य, जो वैदिक साहित्य है उसके बाद जो आता है ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, ऐसे सर जो सोर्स हैं ऑफ एशियंट हिस्ट्री, द शतपथ ब्राह्मण रैंक सेकेंड आफ्टर द ऋग्वेद इन वैदिक लिटरेचर। ठीक है, और ऋग्वेद में इंद्र के 250 तथा अग्नि के
लिए 200 रचनाएं की गई हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो 250 है वो इंदिरा के लिए और 200 जो है वो अग्नि देवता के लिए, और जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और जो सावित्री को समर्पित भी है। ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करते हैं और उसमें गायत्री मंत्र भी दिया गया है तीसरे मंडल में। और जो हमारे पास नौवें मंडल है, नौवें मंडल में क्या किया गया था, नौवें मंडल में देवता सोम को समर्पित किया गया था। ठीक है, और जो हमने 8वें मंडल लगवाया था उसमें हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बार बार रिविजिट करना, आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या कहता है, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एक विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो जो यजुर्वेद है वो यज्ञ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यज्ञ के लिए प्रसिद्ध है। और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण माने जाते हैं वो सतपथ माने जाते हैं। किसे मानते हैं, सतपथ। और ऋग्वेद में ब्राह्मण किसे मानते हैं, वो कौस्तुकी को मानते हैं। किसे मानते हैं, कौस्तुकी को। ठीक है भाई, ब्रो लिख लिया ना, ऋग्वेद में जो ब्राह्मण है वो कौस्तुकी है, जिसे ऐत्रेय या ऐत्रेय कह दो या तथा कौस्तुकी कह दो। और जो यजुर्वेद में है, उसे सतपथ कहते हैं। ठीक है, अब नोट पॉइंट इसमें भी लिख दो। यह एक ऐसा वेद है जो गद तथा पद में दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद पद दोनों वेद में है। ठीक है, ये भी पॉइंट मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, लिख सकते हैं। दिस इज वेद विच इज इन बोथ, ठीक है, बोथ प्रोसेस एंड, ठीक है, बस दोनों में है ये। ठीक है, गद और पद दोनों में। अब आते हैं किस पे चलते हैं भाई, ये तो हो गया ना। अब हम चलते हैं सामवेद। सामवेद क्या होता है, सामवेद देखो, यजुर्वेद हो गया हमारे पास, सामवेद। अब सामवेद के जो ब्राह्मण है वो कौन है, पंचविश। सामवेद जो सामवेद है उसके जो ब्राह्मण है पंचविश है, और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो कौस्तकी है, और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वो शतपथ है। ठीक है भाई, बोलो लिखते चलना। ठीक है भाई, अब सामवेद, यह वेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक, साम साम यानी गंठ से ले रहे हो तो सामवेद है, तो ये संगीत से, यजुर्वेद यज्ञ से, ठीक है, संबंधित है, रखते हैं ये संबंध। ठीक है भाई, और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण शतपथ है और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो कौस्तुकी हैं। ठीक, ये अब नोट पॉइंट देखो लिखा, नील सा है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट इतिहासक वर्णन नहीं मिलता है। ठीक, बहुत बढ़िया मतलब पॉइंट है, अगर नीले पेन से लिखा है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट इतिहासक वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा साम, डबल वाल लिख गया, मतलब इंग्लिश में लिखना चाहिए तो इंग्लिश में नहीं टाइप हुआ, हिंदी में ही लिख गया। टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी भाई। ठीक है, अब लिखते हैं अर्थवेद। क्या आते हैं, अर्थवेद पे इतना ही बस। उसमें यजुर्वेद में यजुर्वेद में इतना ही है। ठीक, सामवेद में, यजुर्वेद तथा सामवेद में जो किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलता। ठीक, अब आता है अर्थवेद। अर्थवेद क्या कहते हैं, अर्थवा ऋषि द्वारा रचित वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। ठीक है, द वेद composed by sage अथर्वा contain a total 731 मंत्रस एंड अप्रोक्सीमेटली 6000 वर्ष। ठीक है, पॉइंट सुनो। अर्थवेद जो है, अर्थवेद वो कन्याओं के जन्म, पॉइंट है भाई सुन लो, अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता था। अर्थवेद जो है वो कन्याओं की निंदा का क्या करता था, कन्याओं के जन्म का निंदा करता था। और जबकि अर्थवेद के जो गुरु जो ब्राह्मण है वो कौन है, गोपथ, कौन है, गोपथ। ठीक है, पॉइंट फिर दूसरा ले लो। अब इंग्लिश में लिख रखा है, अर्थवेद कंडेम्ड द जो ब्रिथ ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ये जो करता है ये जादू टोना का भी वर्णन करता है। ठीक है, कहते हैं इट आल्सो डिस्क्रिप्स विच डिस्क्रिप्स, ठीक है, डिस्क्राइब्ड जो होता है। ठीक, दोनों जादू टोना के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सूत्रों में गौतम, जो सूत्रों में जो माना जाता है, तो गौतम में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र माना जाता है। जो सूत्र है ना, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। क्या माना गया, सबसे प्राचीन माना गया। पुराणों में, अब एक दूसरा एक और नोट पॉइंट लिख लेना भाई। ठीक है, गौतम धर्म को माना गया। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र इज कंसाइडर टू बी द ओल्डेस्ट एमंग द
सूत्रास, ठीक है। पुराणों में मर्त्य पुराण और पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। पुराणों में जो मर्त्य पुराण है वो पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, ठीक है। द मर्त्य पुराण इज द मोस्ट एशियंट इंडियन अथॉरिटी ऑफ द पुराण, ठीक। इतनी बात तो समझ में आई भाई। आज की क्लास यहीं तक रख रहे हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और ये मतलब इंट्रोडक्शन था, बेसिक, थोड़ा सा बेसिक था, वो आपको करा दिया। अब जैसे जैसे बेसिक होता चलेगा हम आपको कराते जाते हैं, ठीक है भाई। अब पहले तो आज कल चली होगा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की कल फुल डिटेल होगी, कल जा सकती है क्लास अपनी 40 मिनट तक क्लास जा सकती है, क्योंकि बौद्ध धर्म थोड़ा बड़ा है तो लेंथ भी है। तो कल 40 मिनट तक क्लास जाएगी बौद्ध धर्म की, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और जो कल क्लास मिले उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास